ने उसे देखते ही सोचा, ये आकाश पता नहीं कब तक मुझे यूं परेशान करता रहेगा, भला ये भी कोई बात हुई। लेकिन वो उसे साफ तौर पर मना भी नहीं कर सकती थी। इस वक्त वो बस यही चाह रही थी कि फिर कल की तरह यक्ष वहां पर आ जाए तो वो उसे आकाश से किसी न किसी तरह दूर कर ही लेगा। उसने एक बार फिर आकाश के करीब आकर यक्ष को वहां पर आने के लिए मजबूर करने का सोचा, ताकि आकाश वहां से जाने पर मजबूर हो जाए। यही सोचकर वो एक बार फिर आकाश के कुछ करीब आ गई। उधर उसकी मन की बातों से अनजान आकाश रक्षिता के ऐसे करीब आने से कुछ खुश सा हो गया। आकाश ने मन ही मन सोचा, अभी अभी मैं यही तो चाह रहा था कि रक्षिता मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अब इसने प्रपोजल भले ही एक्सेप्ट ना किया हो, लेकिन कम से कम मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल तो हो रही है कि मेरे पास आने में इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे लिए फिलहाल इतना भी काफी है। सोचते हुए वो रक्षिता के पास आ गया, लेकिन रक्षिता उसके ऐसे पास आने से घबराने लगी, जबकि यक्ष के आने का कोई आसार नजर नहीं आ रहा था। जब आकाश को लगने लगा कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है, तब आकाश ने कहा, रक्षिता, मैं आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से कॉफी बना कर लाता हूँ। इतना कहकर आकाश किचन की तरफ चला गया। आकाश के जाने के बाद रक्षिता खुद से बोली, ओह, कम से कम पीछा तो छूटा। कुछ देर बाद आकाश कॉफी लेकर आ गया और फिर रक्षिता के उतना ही पास आ गया जितना कि वो पहले था। आकाश को ऐसे खुद से करीब आते हुए देखकर उसने मन ही मन खुद से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरी ये चाल भारी पड़ जाए। यक्ष के आने का तो कोई आसार ही नहीं दिख रहा है, कैसे हैंडल करूंगी मैं इसे। अभी वो सोचती हुई आकाश से दूरी मेंटेन करने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से धीरे धीरे कमरे में धुआं सा भरने लगा। वो धुआं महसूस करते ही रक्षिता के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई। रक्षिता ने दिखावटी अंदाज में कहा, आकाश, आपको ये धुआं महसूस हो रहा है? ये अचानक से धुआं कहाँ से आ रहा है? पहले तो आकाश ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब धुआं गहरा होने लगा तब आकाश भी चौंक सा गया। रक्षिता ने याद करते हुए कहा, कहीं आपने गलती से गैस ऑन तो नहीं छोड़ दिया है? आकाश को अच्छे से याद था कि उसने कॉफी बनाने के बाद गैस बंद कर दिया था, लेकिन रक्षिता के पूछने पर वो फिर भी तसल्ली के लिए किचन की तरफ चला गया और किचन में जाते ही आकाश हैरान रह गया। गैस ऑन था और पास ही रखे सफाई करने वाले कपड़े में आग लग गई थी। आकाश ने जल्दी से आगे बढ़कर सिंक वाले नल से एक ग्लास में पानी भरा और उसे कपड़े पर डाल दिया। छन की आवाज के साथ कपड़े में लगी आग बुझ गई थी, लेकिन तब तक काफी धुआं भर चुका था। उसके पीछे पीछे आई रक्षिता ने ये देखते ही परेशान होकर कहा, तो मास्टर शेफ ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी थी। कहते हुए उसने एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया। आकाश कुछ कंफ्यूज्ड अंदाज में बोला, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है रक्षिता, मैंने गैस ऑफ किया था। रक्षिता को महसूस होने लगा था कि ये सब कहीं ना कहीं यक्ष का ही कारनामा था, लेकिन उसके लिए ये मोमेंट किसी वरदान से कम नहीं था। उसने आकाश से कहा, मुझे लगता है अब काफी वक्त हो गया है, आपको जाना चाहिए। आकाश इस अचानक होने वाले इंसिडेंट से सच में डर गया था। उसने मन ही मन खुद से कुढ़ते हुए कहा, कितना अच्छा मौका था रक्षिता के करीब जाने का, सब चौपट होकर रह गया। लेकिन उसने रक्षिता के सामने किसी भी तरह की नाराजगी जाहिर नहीं की और बोला, ठीक है, मुझे भी लगता है कि मुझे निकलना चाहिए, तुम ऑफिस आओ तो मिलते हैं। कहकर आकाश वहां से चला गया और रक्षिता ने गहरी सांस ली। अभी वो अपने बिस्तर पर सोने के लिए आई ही थी कि तभी एक बार फिर से उसे अपने आसपास धुआं सा महसूस होने लगा। वो चौंक कर फिर से किचन की तरफ भागी, लेकिन इस बार वहां सब कुछ बंद था। उसे धुएं में घबराहट सी होने लगी। उसने आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोलनी चाहिए ताकि उसे कुछ आराम महसूस हो, लेकिन अभी वो खिड़की खोलने के लिए उठने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसे बेहोशी सी महसूस हुई और वो बेड पर गिर गई। हर बार ऐसे ही कुछ तो होता था। यक्ष को जब उसके पास आना होता था तो वो ऐसे ही माहौल क्रिएट कर देता था। रक्षिता के सोते ही वो धीरे धीरे उसके पास आ गया। गहरी नींद में सोई हुई रक्षिता इस वक्त बेहद मासूम लग रही थी। यक्ष को अपने आप को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने रक्षिता के बालों में अपनी उंगलियां फंसाई और फिर उसे प्यार से सहलाते हुए दीवानों की तरह किस करने लगा। फिर उसने एकदम से रक्षिता के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे तुम्हारे पास किसी और का आना बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर तुम क्यों आकाश को अपने आसपास रहने देती हो? मुझे बहुत बुरा लगता है। उसकी नींद में उससे शिकायत करते हुए वो रक्षिता को देर तक प्यार करता रहा। अगले दिन सुबह रक्षिता सोई हुई थी, तभी वहाँ आकाश आ पहुंचा। उसने एकदम खामोश कदमों से अंदर बढ़ते हुए मन ही मन खुद से बातें करते हुए कहा, कल रात यहाँ जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। मुझे उस बात का पता लगाने के लिए कोई ना कोई रास्ता देखना ही पड़ेगा। रहा सवाल रक्षिता का, तो मुझे पूरा यकीन है कि रात में मिलाई गई दवाइयों का असर दोपहर तक तो जरूर होगा। उसने जानबूझकर कल जाने से पहले एक खिड़की खुली रखती थी जिससे वो अंदर आ सके। अंदर आकर उसने रक्षिता के कमरे में झांक कर देखा तो वो वाकई सो रही थी, लेकिन जिस तरह से सोने के दौरान रक्षिता के कपड़े इधर उधर हो रहे थे, अब उसके बाद आकाश खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया। धीमे कदमों से चलते हुए आकाश उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया। रक्षिता का टॉप उसके सीने तक उठा हुआ था।
जिसके अंदर से झांकता उसका गोरा जिस्म आकाश को उसे एक बार किस करने के लिए बार बार उकसा रहा था। और यही वजह थी कि खुद को काफी कंट्रोल करने के बाद भी वो रुक नहीं पाया। और फिर उसने तेजी से एकदम आगे बढ़कर रक्षिता के खुले हुए पेट पर किस करना चाहा। लेकिन अभी वो झुककर अपने होठों से उसकी नाभि छूने ही वाला था कि तभी उसे तेज झटका लगा और वो रक्षिता से दूर जा गिरा। आकाश कुछ पलों के लिए तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन उसके गिरने की आवाज सुनकर रक्षिता गहरी नींद में भी कुछ चौंक सी गई। आकाश ने उसे नींद में कसमसाते हुए देखा तो दबे कदमों से वहां से निकल गया। फिलहाल वो रक्षिता की नजर में नहीं आना चाहता था, क्योंकि इस वक्त उसे हवेली की तलाशी लेनी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बेसमेंट के पास आ गया। उसने चौंकते हुए खुद से कहा, ये रास्ता तो बेसमेंट में जा रहा है। कहीं ये जो सब कुछ मेरे और रक्षिता के बीच हो रहा है वो इसी बेसमेंट से कनेक्टेड तो नहीं। ये सोचते हुए उसने नीचे सीढ़ियों पर अपने कदम बढ़ा दिए। धीरे धीरे करते हुए वो नीचे उतरने लगा। नीचे काफी अंधेरा होने की वजह से उसने अपना मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट को जलाया तो अपने ठीक सामने एक साया देखकर एकदम से चौंक सा गया। लेकिन उसकी जान में जान तब आई जब उसे समझ में आया कि वो साया किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी का है। उसके ठीक सामने एक आदमकद आईना रखा हुआ था। उसने खुद को डपटते हुए कहा, क्या हुआ मुझे? मैं इतना डरपोक की तरह बर्ताव क्यों कर रहा हूँ? मिरर ही तो है ये। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन उस मिरर में कुछ ऐसा था जो उसे अब नॉर्मल सा लगा। चलते चलते वो 2 कदम वापस मुड़ा और एक बार फिर से आईने में झांक कर देखा। ये देखकर उसे काफी हैरानी हुई कि मिरर में दिख रही इमेज में उसका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। उसे ये शीशा एकदम से मिस्टीरियस महसूस होने लगा। उसने एकदम से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे पोंछते हुए शीशे को साफ करने लगा, लेकिन उसके पंजे के लगते ही मिरर की तरफ से एक वैक्यूम टाइप की हवा चली, जिसमें आकाश मिरर की तरफ खींचता चला गया। उधर जब रक्षिता की आंखें खुली तो उसे हमेशा की तरह कमजोरी सी महसूस हो रही थी। उसके कपड़े भी तितर बितर हो रखे थे। उसने फील कर लिया कि आज फिर उसके साथ वही कुछ हुआ जो हवेली में नाइट स्टे करते हुए अक्सर हुआ करता था। वो उठी और फ्रेश होकर जब वापस कमरे में आई तो उसे अजीब सी गंध महसूस हुई। अभी वो इस गंध को लेकर कुछ सोचती कि तभी किचन की तरफ जाते हुए उसकी नजर बेसमेंट के खुले दरवाजे की तरफ पड़ गई। उसने तेज कदम से आगे बढ़कर दरवाजा बंद करने का सोचा ही था कि तभी उसकी नजर सीधे उस मिरर पर पड़ी जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। वो तेजी से उस मिरर की तरफ बढ़ी और फिर उसे भी मिरर में अपनी इमेज अलग